राय साहब ये जरा बताइएगा, एक पोजीशन ये सामने आ रही है कि क्योंकि इमरान खान साहब एक नहायत ही गैर रिवायती सियासतदान है, और पहले भी जो उन्होंने किया मैं अब उसे क्या कहूँ, गैर रिवायती सियासतदान का एलिमेंट था या उन्होंने ब्लेटेंट वायलेशन की। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि उन्होंने और उनके एडवाइजर्स ने क्या किया, बट फैक्ट रिमेन्स कि ये इख्तियार उनके पास है कि वो या उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्तीफे दे दें, एन ब्लॉक रेजिग्नेशन दे दें। उससे कोई कानूनी बहरान तो पैदा नहीं होगा आपके नज़दीक, या नहीं चल सकता है मामला? देखिए मुनीब साहब, पहले तो ये है, आपने पहले भी एक सवाल किया था कि सरप्राइज़ के हवाले से हम ये सुनते रहे कि जी वो सरप्राइज़ देंगे 3 तारीख को, और मैंने अपने तौर पे बहुत अपने जहन को घुमाया कि क्या सरप्राइज़ आ सकता है, यानी विद इन द पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ रूल्स क्या सरप्राइज़ हो सकता है। ठीक, यही था, हम यही समझे थे कि शायद वो इस्तीफे दे देंगे। तो चलें, वक्ती तौर पे शायद ये सोचा जाए कि इतनी बड़ी तादाद में बाई इलेक्शन करवाना, इतनी बड़ी तादाद पे सीट्स पे बाई इलेक्शन करवाना वो मुश्किल हो जाए, लेकिन वहाँ पे सरप्राइज़ जो मिला वो दैट वाज ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फ्लैग्रेंट वायलेशन की गई। तो अब भी जो वो कहते हैं जी कि यही एक ऑप्शन है, जो आप भी वकील हैं, आप समझते हैं कि रेजिग्नेशन उनका हक है, हर मेंबर का हक है, पार्टी लीडर का हक है कि वो अपने मेंबरान से अगर चाहे तो रेजिग्नेशन तलब कर सकता है, तो यही कर सकते हैं। और अगर ये हो जाता है तो ऐसा कोई लीगल बार नहीं कि दोबारा से इलेक्शन ना करवाए जा सकें, बाई इलेक्शंस ना हों। ठीक है। देखें, अगर असेंबली को की डिसोल्यूशन के 2 ही तरीक़ेकार हैं, या तो अपनी टर्म एक्सपायर होने पे डिसॉल्व होती है, ठीक, या फिर प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त चाहे वो डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है। ठीक हो गया। इससे हट के कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। अगर मैं कहता हूं कि अगर 2 मेंबर्स भी रहते हैं और बाकी सारे रिज़ाइन कर देते हैं, फिर भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में ये नहीं लिखा हुआ कि आप री इलेक्शंस की तरफ जाएं। वो हालात या सर्कमस्टांसिस के मुताबिक कोई समझौता या कोई और हल आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ वो तो निकल सकता है। ठीक है, कोई वाया मीडिया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कानून कहीं पे आपको रिस्ट्रेंट कर रहा हो, रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो कि जी आप नए इलेक्शंस में नहीं जा सकते। ठीक है। फिर दूसरी बात कि ये अगर कोई नया वो करेंगे, नेक्स्ट जो 9 तारीख को ये हो रहा है नो कॉन्फिडेंस, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ाहिर है उनके अपने अल्फाज होंगे, लेकिन यही आप समझते हैं कि ऐसे ही होता है जब किसी केस को रिमांड किया जाता है कि वो यही आ सकता था कि दी नो कॉन्फिडेंस मोशन इज डीम्ड टू बी पेंडिंग बिफोर द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली एंड ही इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड फर्दर, और फिर उसे टाइम दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर आप इस पे वोटिंग करवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ, और आज हर लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले हर बंदे का सर फखर से बुलंद है। ये किसी पार्टी की जीत नहीं, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जीत है, और ये सबज किताब की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जीत। बिल्कुल ठीक। अच्छा साहब, नोइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो इस वक्त पूरा सियासी मामलात आपके सामने हैं, कितनी डेस्परेशन पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्योंकि ये जो एक एलिमेंट है जो आप जिसका जिक्र आपने पहले भी किया कि कुछ हो जाए, शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनने देना, तो इसमें किस लेंथ तक जा सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए मुनीब भाई, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बड़ी ज़रूरी हैं यहाँ पे। आज हम कह रहे हैं आइन की फतह होगी, कानून की फतह हो गई। जो चीज़ें हमने सिंध हाउस के अंदर देखी, जो इस हुकूमत की ATMs थे, जो नाहल तरीन थे, जो करप्ट तरीन थे, वो सारे अब इनके साथ मिले में, वो पंजाब में हुकूमत बना रहे हैं, वो सेंटर में इनके साथ हैं। तो इसका ये मतलब है कि ये कोई आइन और कानून की जंग नहीं, ये मफादात की जंग है, और दोनों साइडें डेस्परेट हैं। दोनों साइडों की यही कोशिश है किसी ना किसी तरीके से पावर पे क्लिंग ऑन करें। अब बात यह है कि अलीम खान साहब लंदन क्या आइन की फ़ोटो कापियाँ करवाने गए थे जब वो मियाँ साहब से मुलाकात करने गए थे? तो ये आइन और कानून की जंग ये हमें बताते तो हैं, लेकिन दोनों पार्टीज़ अपने अपने मफादात की जंग कर रही हैं। छोटी सी चीज़ मैं ऐड करूँगा, अपोजिशन हमेशा खान साहब के तल्ख रवैये के ऊपर, लहजे के ऊपर बात करती है,
मेरी जब भी किसी अपोजिशन के लीडर से बात होती है, उन्होंने कभी भी इमरान खान को सियासतदान तस्लीम नहीं किया। वो उसको इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो कोई खलंडरा नौजवान है, एब्सोल्यूट कॉन्टेम्प्ट। पर मानने की बात यह है कि सोसाइटी का एक बड़ा सेगमेंट उनको फॉलो करता है। तलखियां बहुत बढ़ गई। आप समझने की कोशिश करें कि ये क्या वजह है कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट उनके पीछे चल रहा है। कोई ना कोई चीज़ तो है ना। तो यही लोग लीडरान हैं, इन्होंने हल निकालना है। पारे को थोड़ा सा काम डाउन करें, पूरे मुल्क को साथ लेके चलें, उसमें हम सब की बेहतरी है। ये आपने जो कहा एब्सोल्यूट कंटेम्प्ट, लेकिन ये आपने दुरुस्त कहा। एक तो ये कि पावर पॉलिटिक्स है, इसमें शायद उसूल प्रिंसिपल्स बहुत पीछे रह जाते हैं, लेकिन जितनी नफ़रत इंजेक्ट की गई है बसद एहतराम जो कि हुकूमती जमात की जानिब से, जब आप सुबह शाम हर एक को चोर डाकू डकैत कहते रहेंगे और जब आप लोगों को टू दी एक्सटेंट कि आप ये कह देंगे कि गद्दार हैं, ये मुल्क के मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो ब्रीड करेगा फिर और नफरत को। बट ये एक वैलिड पॉइंट है। तो कुंडी साहब, आप लोगों ने भी कोई मोहब्बत नहीं बिखेरी टुवर्ड्स द एंड, ज़रा ये भी देख लीजिएगा कि कुछ आगे बेहतर होना चाहिए। मुझे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, जो मेरे भाई ने बात की ATM मशीनों की, देखिए इस वक्त हमने कोई ये नहीं कहा कि हमने कोई ऐसी जहांगीर तरीन या अलीम खान हमारे लिए जहाज़ उड़ा रहा है या हमारे लिए मेंबर्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, आज अगर हमारे पास 179 मेंबर्स हैं, वो अगर आप देखें PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी और हमारे साथ जो 4 इंडिपेंडेंट हैं, हमने कोई मुनरिफ अरकान का वोट उस पर कास्ट नहीं किया और नहीं ऐसी कोई बात है। हम अभी भी हमारी होगी कि हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं वही हमारे साथ जो हैं वो करें। लेकिन कोई आपने नहीं देखा होगा जैसे माजी में जहाज उड़ रहे थे, एक कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ से कौन आ रहा है। मतलब आपको लग रहा है इसमें हर चीज़ मुख्तलिफ हो गई। ठीक है।